Namaskar, I am Niku Muni and I am from Assam and welcome to my channel Introspection with Niku। और आज मैं अपनी कुछ दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कुछ दिनों से मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि बहुत सारे टीवीज़, न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर में और बहुत सारे ऐसे न्यूज़ पोर्टल्स में मतलब हम लोगों के सामने ड्रग्स रिलेटेड केसेस ज़्यादा आने लगा है। हाँ, हालांकि हम सबको ये बात पता है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारे एनजीओज़, बहुत सारे ग्रुप है जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन क्या इन्हीं लोगों के कंट्रीब्यूशन से, हमारे सोसाइटी से, हमारे समाज से, हमारे देश से क्या ये ड्रग्स गायब हो पाएगा? हम लोगों का कर्तव्य है कुछ समाज के तरफ। क्या हम लोग वो करते हैं? शायद नहीं करते। हमारे देश के लोग हमारे लिए, हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे, इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो आम जनता से लेके सेलिब्रिटी तक ड्रग्स का शिकार है, ड्रग्स एडिक्टेड है। लेकिन सिर्फ पुलिस या सिर्फ गवर्नमेंट इसको जड़ से ख़त्म तो नहीं कर सकते। ड्रग्स के खिलाफ हम सबको लड़ना पड़ेगा, हम सबको एक साथ होके लड़ना पड़ेगा। समाज की तरफ हमारा भी तो एक कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है, लेकिन आम जनता ही इस दलदल में फंस जाते हैं। स्पेशली इस जंग में पेरेंट्स का बहुत रोल होता है, पेरेंट्स का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। मैं आप लोगों के साथ मेरे आसपास घटी हुई 3 घटनाएं शेयर करना चाहती हूँ। हाल ही में एक खबर सुनने को मिला था कि एक भाई ने अपनी कज़िन सिस्टर की मर्डर कर दी थी और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि वो लड़का ड्रग्स एडिक्टेड था और बहुत ही कम एज का था। और सबसे हैरानी की बात ये है कि ये बात उसके पेरेंट्स को पता था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कुछ भी नहीं किया, उसके खिलाफ एक्शन नहीं ली, सिर्फ इसी डर से कि समाज क्या बोलेंगे। अगर समाज को पता चल गया कि उन लोगों का लड़का, उन लोगों का बेटा ड्रग्स एडिक्टेड है, ड्रग्स लेता है, तो समाज क्या बोलेंगे? उन लोगों को तो अलग कर देंगे। समाज के डर से उन लोगों ने छुपा के रखा, उन लोगों ने कुछ भी एक्शन लेने की कोशिश नहीं की। और अगर उसको उस चीज़ से बाहर निकलने में उन लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो पेरेंट्स के पास और बहुत सारा वे था कि उसको बाहर निकल पाए उस चीज़ से, लेकिन समाज के डर से वो लोग चुप रहे, वो लोग खामोश रहे, और जिसके वजह से एक छोटी सी लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी और उसके साथ साथ उसकी फैमिली की, उस छोटी सी लड़की की फैमिली बर्बाद हो गई और उसके साथ साथ उसका इफेक्ट हमारे समाज में भी पड़ा। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है ऐसे न्यू जनरेशन को इस चीज़ से बाहर निकालने में पेरेंट्स का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं आप लोगों के साथ और एक दूसरा इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ, जो इंसिडेंट इस इंसिडेंट से बिल्कुल उल्टा है। एक लड़का था जिसने करीब 17 साल की उम्र से ही ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था और उसके साथ साथ उस एरिया के ज़्यादातर बच्चे ड्रग्स लेने लगे थे। तो उसके मम्मी ने किसी तरह से छुप छुप के पता किया कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है, उसका बिहेवियर क्यों बदल गया, और उसके बाद उसके मम्मी को पता चला कि वो ड्रग्स लेता है, वो ड्रग्स एडिक्टेड है। और उसके मम्मी ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, बिना कुछ सोचे उसके मम्मी ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने स्टेप उठाई, अपनी तरफ से एक्शन ली और उस माँ की वजह से उस बच्चे के साथ साथ और बहुत सारे बच्चों की जान बच गई। और उसके बाद वो लड़का पहले से ही एडिक्टेड था, तो पुलिस स्टेशन से आने के बाद उसका जो विथड्रॉ इफेक्ट होता है वो सब नज़र आने लगा। तो उसके माँ ने
फिर उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए। और हमारे समाज में ये साइकोलॉजिस्ट मतलब लोग थोड़ा अलग नज़रों से देखते हैं। लेकिन उसके माँ ने उस विड्रॉल सिम्टम्स को जानने के लिए, उससे बाहर निकालने के लिए उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए, उसको डॉक्टर के पास ले गए, उसको दिखाया। हाँ, वो दिन बहुत ही टफ था। वो ड्रग्स एडिक्टेड ऑलरेडी हो चुका था। उससे एक हेल्थी पर्सन बनना, उससे बाहर निकालना, जो ये पूरा जर्नी था ना, ये बहुत ज़्यादा टफ था, उस माँ के लिए भी और उस बच्चे के लिए भी। और उस माँ की वजह से उसके साथ साथ कितनी ज़िंदगी बच गई, सही समय पे सही कदम उठाने की वजह से। लेकिन हम लोग चुप बैठते हैं समाज के डर से। हम लोगों को पता भी होता है ना, तो समाज के डर से हम लोग खामोश रह जाते। कहीं ना कहीं हम लोग ये सोचते समाज क्या बोलेंगे, समाज क्या सोचेंगे। लेकिन एक ड्रग्स एडिक्टेड पर्सन को उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए समाज का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर हम लोग किसी ड्रग्स एडिक्टेड इंसान को एज ए क्रिमिनल ट्रीट करेंगे तो वो क्या सोचेंगे। ये जाहिर सी बात है कि वो और उसके घर वाले खुद को बहुत गिल्टी फील करेंगे। हम लोग अगर एक ड्रग्स एडिक्टेड पर्सन को क्रिमिनल की तरह ट्रीट ना करके अगर प्यार से समझाएंगे या उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए अगर उन लोगों को इंस्पायर करेंगे तो शायद वो लोग बाहर आ पाएंगे। मैं और एक इंसान का नाम जिक्र करना चाहूँगी। उनका नाम है पंकज महाजन। वो पंजाब से है और आप लोगों में से ज़्यादातर लोग उनके जानते होंगे। वो खुद ड्रग्स एडिक्टेड थे, लेकिन उन्होंने खुद को समझाया। उन्होंने बिना किसी मेडिसिन लिए खुद को उस चीज़ से बाहर निकाला। उन्होंने खुद किया, खुद के लिए। और उसके बाद उन्होंने एक ग्रुप बनाया, फ्रीडम फ्रॉम ड्रग्स, टू स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट ड्रग्स। मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग खुद और स्पेशली हमारे पेरेंट्स अगर अवेयर हो और इसके खिलाफ अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे तो शायद हमारे समाज से धीरे धीरे करके ये ड्रग्स ख़त्म होने लगेंगे। हमारे दुनिया में पंकज महाजन की तरह और बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत करके खुद को ड्रग्स से मुक्त किया है। और हम सबको हमारे समाज के लिए, नई पीढ़ी के लिए एक साथ होके लड़ना पड़ेगा, तभी तो हमारा देश और एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। और इस विषय में गहराई तक जाकर बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों ने हम सबको बहुत कुछ बताया है। और इस विषय में मैंने जो फील किया सिर्फ वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।